हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबूरी किचन। आज हम बनाएंगे गुजरात की और एमपी की एक ऐसी डिश जिसको हमने फ्यूजन करके एक न्यू रेसिपी बनाई है। दोनों को लौकी से ही बनाया है। तो आइए इस फ्यूजन रेसिपी को कैसे बनाया है देखते हैं। पहले हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी हांडो। इसके लिए हमने रवा लिया है जो बारीक सूजी कहलाता है। अब आगे हम बेसन मिलाएंगे जिसको हम छान कर लेंगे ताकि इसके फाइन पार्टिकल्स आ जाएं और हांडवा हमारा बहुत ही बढ़िया स्मूथ बने। अब हम मिलाएंगे इसमें दही जो ज़्यादा खट्टा ना हो तो हमारा हांडवा अच्छा बनेगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो बहुत खट्टा दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमारा बैलून विस्क है इसीलिए इसमें सारी चीज़ें थोड़ी फंस जाती हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से मिलाकर विस्क को निकाल लेंगे। 15 मिनट रखेंगे ताकि रवा अच्छे से फूल जाए। अब जिस कंटेनर में हांडवा बनाना है इस तरह से ऑयल से ब्रशिंग करेंगे और तैयार कर लेंगे। अब हम लौकी लेंगे। पूरी लौकी तो हमें इस्तेमाल नहीं करना इसीलिए मैंने कट करके ले ली है। इसको अच्छी तरह से हम छील लेंगे। आज के दौर में पॉल्यूशन की वजह से छील कर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मोटे ग्रेटर से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। लौकी अब हांडवा बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब मिक्सचर भी तैयार हो चुका है तो इसी में हम लौकी मिला लेंगे और हेल्दी बनाने के लिए ग्रेटेड गाजर मिलाएंगे। कुछ मसाले मिला लेते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। लौकी बहुत ज़्यादा है और गाजर भी है तो हांडवा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। अभी ये मिक्सचर ठीक है तो हांडवा हमारा हार्ड बनेगा इसीलिए हम इसमें थोड़ा जितना ज़रूरत हो पानी मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हांडवा अच्छी तरह से फूले और पक जाए इसके लिए हम मिलाएंगे 1 चम्मच इनो। इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इनो फ्रूट सॉल्ट एक्टिवेट हो जाए। अब हम सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मिक्सचर इनो के साथ मिलकर अच्छे से फूल जाए। मिक्सचर फ्लफी हो गया है। अब हम इसको कंटेनर में डाल लेंगे जो हमने तैयार किया था। तेल लगाकर कंटेनर तैयार किया ताकि हांडवा अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तड़का जिसमें मैंने तेल में कड़ी पत्ता, राई और तिल के दाने डाले हैं। इससे हांडवा बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। इस तड़के से हांडवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। हांडवा हम केक की तरह बेक करेंगे तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 25 मिनट्स तक हम बेक करेंगे तो हांडवा बहुत ही अच्छे से फूलकर पककर तैयार हो जाएगा। देखा आपने, बढ़िया सा हांडवा रेडी है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे एमपी की फेमस डिश लौकी रिंग्स। इसको भी लौकी से ही बनाएंगे। तो हमने पहले बेसन लिया है। अब इसमें मिलाएंगे चावल का आटा और साथ ही मिलाएंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले मिलाएंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश करके डालेंगे तो इसका स्वाद और खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। अब मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, नींबू का रस मिलाएंगे ताकि बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, विटामिन सी होता है। अब हम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीज़ें जब अच्छे से मिल जाएं, तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर
घोल तैयार करेंगे, क्योंकि इससे हमें लौकी की रिंग्स बनाना है जिसको हम फ्राई करके बनाएंगे। तो जितना ज़रूरत है उतना पानी हम डालते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। मिक्सचर को हमें बहुत पतला और गाढ़ा नहीं बनाना है। अब हम थोड़ा सा हरी धनिया की पत्तियां डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल तैयार हो गया है। अब हम लौकी से लौकी की रिंग्स तैयार करेंगे। ये कड़ी पत्ता है और ये सेवई है, इसको भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो मैंने लौकी इस शेप की ली थी कि कहीं से बहुत ज़्यादा मोटी पतली ना हो, उससे हम इस तरह से रिंग बनाकर तैयार करेंगे। लौकी रिंग भी बहुत ज़्यादा पतली और मोटी नहीं रखेंगे। लौकी को बीच में से इस तरह से गोलाकार काट लेंगे ताकि बढ़िया सी गोल गोल रिंग बनकर तैयार हो जाए। मोटी होगी तो पकेगी नहीं, पतली होगी तो टूट सकती है, इसीलिए इसका थिकनेस का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारा तैयार घोल है, उसमें हम कड़ी पत्ता डालकर इस तरह से अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। ज़्यादा बेसन का घोल नहीं लगाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे। किसी भी डिश में, नाश्ते में, खाने में स्वाद का जायका बढ़ा देता है। अब हम बनाएंगे लौकी रिंग्स, जिसके लिए हमें जो रिंग्स बनाई थी उसको घोल में डालकर अच्छी तरह से डीप फ्राई करना है। लौकी की रिंग्स को हम अच्छी तरह से घोल से कवर कर लेंगे। अब जो हमने सेवई दिखाई थी आपको बारीक करके, उसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रखेंगे और उल्टा पुल्टा करेंगे ताकि सेवई चिपक जाए। बीच में होल फिर से करेंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया यूनिक लौकी की रिंग्स बनकर तैयार होंगी। तो हम अच्छे से इन्हें उलट पुलट कर दोनों साइड से फ्राई करेंगे। ब्राउनिश कलर हो जाएगा तब अच्छी तरह से सिक जाएंगी और हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से डीप फ्राई करके सारी लौकी की रिंग्स हम तैयार कर लेंगे। सिंपल से लौकी के पकौड़े हैं, लेकिन हमने उसको बहुत इनोवेटिव बनाया है। अब हांडे के ऊपर मैं हरी चटनी और लाल चटनी इस तरह से रख रही हूँ, इससे बढ़िया स्वाद आता है। आप चाहें तो बीच में भी रख सकते हैं। अब हम लौकी के रिंग्स चारों तरफ रखकर अच्छे से सेट करेंगे। बीच में मैंने इमली की चटनी रखी है। हरी धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और इसमें हम कड़ी पत्ता जो हमने पकोड़ा बनाकर रखा था उसको भी रखकर गार्निश करेंगे। तो देखिए लौकी की रिंग्स और हांडवे से मैंने कितनी बढ़िया फ्यूजन रेसिपी बनाई है। तो ये देखिए गुजरात का फेमस हांडवा, और ये है एमपी की लौकी की रिंग। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। लौकी भी अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो गई है। इसको आप हरी चटनी, सॉस या इमली की चटनी या आपका जैसा मन करे उस तरह से सर्व कर सकते हैं। देखिए हांडवा भी कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल नमकीन केक है। तो फ्रेंड्स, एमपी और गुजरात की ये फ्यूजन रेसिपी आपको कैसी लगी? वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।